खूब कलरफुल पेपर से में लिखिए, कलरफुल पेन से लिखिए और खूब खुश होकर लिखिए। देखिए जब हम अपनी खुशी से ये कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो इस टाइम सुप्रीम पावर भी बिल्कुल खुश होती है, तो वो आपको तथास्तु कर देगी इसी तरह से। ये तो हमारी शिद्दत है, हम जिस जिस भाव से मांगेंगे हम उसी भाव से मिलने वाला है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, नाउ द रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कल के लिए अगर कल का किसी को होगा, अगर किसी ने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो बताएं कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस करी, कैसे आपने नेगेटिव को पकड़ा अपना, कि यहाँ मैं गड़बड़ हो गई, उसके बदले क्या किया। अगर प्रैक्टिस करी है, प्लीज कोई जना कम्युनिकेशन में आइए। हम इतनी जल्दी सुबह उठ के अगर काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो आगे बढ़ने का फायदा है नहीं। हाय मृदुल। हेलो, हाँ जी शालिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैंने जैसे तुमने बोला था ना कि अपने फादर इन लॉ को ग्रेटिट्यूड लाइक थैंक यू वो यस, करना, यस, मैंने किया था। वो ग्रेट, ग्रेट। वो कंटिन्यू रखना शालिनी, एक दिन से बात नहीं बनेगा, है ना। मतलब उनके लिए कुछ भी वो चीज जो उन्होंने आपके लिए की है, उस चीज के लिए वहीं पे ग्रेटिट्यूड डालते, जो दूसरी जगह अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएगी। ओके, ये ये करूंगी गिव जरूर। एंड टेक वाला वो है, आप कहीं से भी डालते हो दूसरी साइड से आपको मिलेगा ही मिलेगा उसका रिजल्ट। हम्म। और अगर, और हाँ जी, या और अगर वो जो मैंने बिजनेस का बताया था कि जो मेरा बिजनेस कैसे हो गया था, तो उसके लिए मुझे कैसे वो करना है, तो वैसे मैंने मतलब वो करा था वो भी, बट एग्जैक्टली लाइक क्या बोल रहे हो, जो आपका पहले था उसका आपने, हाँ बिजनेस का जो भी इस बिजनेस से पहले था ना लास्ट, तो हाँ वो हाँ मैंने हाँ, बंद कर दिया था, उसमें हमको मतलब इतना वो नहीं हुआ। यस, 3 साल किया, हाँ, बट इतना नहीं हुआ उसमें। जो तो पहले ठीक, छोटा था उसमें ठीक था, फिर बड़े में ज्यादा भी चलो बड़ा खोलते हैं उसमें बड़ा वो स्टोर होगा चलेगा या कैसे, वो हुआ नहीं। वो तो फिर मैं वही बोलती थी कि नहीं हमारा बिजनेस ऐसे था, हमको घाटा पड़ा, ये था, वहाँ ये चीज नहीं अच्छी थी या ये ऐसे था। तो कल फिर मैंने जैसे सुना था, तो उसमें मैंने कहा भी चलो मैं भी उसको जो भी चीजें उसमें हुई है उस चीज के लिए थैंकफुल करती हूँ। के लिए आप क्या करेंगी, पहले तो आपने ना देखो क्या हुआ, जब आपके पास एक नॉर्मल स्पेस पे था ना तो ठीक था, आप उतने तक में अपने आप को समेटे बैठे थे। जैसे ही वो बड़े में आया तो उसका स्पेस भी बढ़ा, आपको डर भी बढ़ा। जब आप उसको करना शुरू किया ना, तो आप डरने भी लग गए, यार इतना स्पेस है कैसे मेंटेन करूंगी, तो एक डर आया ना आपको उसके साथ ही। जब डर हाँ ऑफ आता है ना, कोर्स, जब डर आता है स्पेस ना, भी रेंट भी ज्यादा था, तो वो भी दोनों चीजें आती थी। वो एक प्रेशर आ गया आपको। आप सोचेंगे जब एक डब्बे के अंदर पानी आपने खूब गर्म करके डाल दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया, तो उससे तो आपका हाथ भी जलेगा, और अगर आप उस ढक्कन को खोलेंगे तो वो एकदम से ऊपर को गरम गरम नीचे भी गिरेगा, क्योंकि आप एक तो डर चुके थे और एक आपको पेमेंट भी बहुत अच्छा देना पड़ता था उधर। तो जब डर में हम कोई चीज देते हैं ना तो हम ऊपर नहीं उठ पाते। हम्म। जबकि वही चीज कई बार आप देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप यू आर अ गुड परचेजर, जब आप कोई सामान लेते हो, अगर आपको वही चीज आप वहां पर रेट देखते हो कि $2000 जो भी, और वो आपको $80 पे मिल रहा है, तो आपको वो चीज को लेते हुए, चाहे वो $80 भी कोई कम नहीं है, 200 से 80 में आ गई, आपको कोई फर्क ही नहीं लगता। आप बोलते हैं यार लेस है, एकदम आपकी एनर्जी अप हो जाती ओके। है ना, अप हो जाती है ना। और उस खुशी खुशी में आपको बाद में वो चीज चाहे 150 की आ गई आपके, आप ना उसको नहीं देखते, बट आप उसको ले लेते हैं। ठीक है, उस टाइम आपको कोई भी वो नहीं आता, डर नहीं आता, कुछ नहीं आता, यार 2000 की चीज सीधे हमें $80 में मिल गई। ठीक है, तो आपको कितनी खुशी हुई, खुशी हुई। और उस खुशी से ही उस चीज को आप ग्रेटिट्यूड डाल देते हो, अपनी बेटी को बता दिया, हस्बैंड को बता दिया, देखा मुझे इतने प्रॉफिट में मिली, देखा। तो आपको उस टाइम वहां क्या आया, एक पॉजिटिव फीलिंग आई, और वो चीज आपके लिए और अट्रैक्ट हो जाती है पॉजिटिव। आप दो चीजें और लेने के लिए समर्थ हो गए। ठीक है, उसी जगह पे जब हम किसी चीज की नेगेटिव उस पे आते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये चीज यार बहुत महंगी है, ले ली, लेने के बाद भी, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक शूज लिए, आई थिंक वो इंडियन मनी के हिसाब से 22,000 तक के थे।
तो मैंने कभी इतने महंगे शूज पहने नहीं। वो जिस दिन शूज ले आए ना, ले लिए, और मैंने मतलब मेरे जबरदस्ती ले लिए, वैसे एक बात बोलूं, ले लिए। मेरे से ना वो शूज ही ना पहने जाए, मैं ना, मेरे अंदर से मतलब जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और ना फिर हीट प्रोड्यूस होने के बाद जब मैंने वो पहने ना, तो मुझे अंदर से रोना आया कि यार इतनी महंगे, इतने महंगे, यार मैं वो क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आई कि कभी तो हमने 500 रुपए के जूते भी पहने हैं। वो वो क्या था, वो मेरा आभार था उन शूज के लिए। बट वहीं जब आप नेगेटिव थे ना, अपने जो भी आपका एरिया था, उस चीज के लिए आपको डर था, और डर के साथ आपको पेमेंट भी बहुत अच्छा देना पड़ता था, तो आपको नेगेटिव ही दिखता था फिर सब कुछ, क्योंकि आप उस सर्कल में घुस गए। उतने को आपको किसी एक एम्प्लॉय ने भी परेशान किया, अगर आपको और भी कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो सब चीजें ना, नेगेटिव का आपका सर्कल चल पड़ा। जब आप ओके। जब आप झूले में बैठते हो, तो जब आप नीचे झूले में बैठते हो, आपको कोई धक्का देता है, सीसॉ अगर कोई भी झूला होता है, तो आप ऊपर जाओगे, आप आधे झूले से वापस आओगे नीचे, की पूरा सर्कल काट के आओगे। पूरा सर्कल ही काटना पड़ेगा, आधे झूले से वापस थोड़ी ना आ सकते हो आप। तो ये नेगेटिव का सर्कल चल पड़ा आपका। ठीक है, अब आपने इस सर्कल को पॉजिटिव घुमाना है। हर उस चीज को याद करना है जो उस टाइम हुई और आपने नेगेटिव बोला, उसके बदले उसके लिए पॉजिटिव बोलो, और थैंक्स करो कि एटलीस्ट वो जो महंगा था, जो भी था, हम तो स्वस्थ है ना। मेरे को तो वहां से कोई पर्सनली लॉस नहीं हुआ ना, लॉस हुआ बट फिजिकली तो मैं फिट हूं ना। जब आप इसमें उस चीज को डालेंगे ना, तो आपको अपने आप वो चीजें साइड होती चली जाएंगी। अभी आगे हमारा चैप्टर आने वाला है उससे रिलेटेड, क्योंकि उस चीज में आपकी नेगेटिविटी घूम गई, और उसी सर्कल को हमें पॉजिटिव में घुमाना है। ओके। क्लियर हो गया आपको? या ठीक है, थैंक यू मृदुला। वेलकम। यस, 369 वाला भी कोई पूछ रहा है, तो 369 का मैं अभी तो नहीं बताऊंगी। हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज 369। कुछ भी नहीं है, ये एक आपको किसी चीज के अंदर डालने का तरीका है, कि सुबह मॉर्निंग में आप 3 बार बोलिए, दिन में आप 6 लिखिए, दिन में आप उसी अपनी ड्रीम को 6 बार लिखिए, और रात को सोते हुए आप 9 बार लिखिए। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने ड्रीम के बहुत पास आ जाते हो। जब आप उसके साथ हर दिन में 3 बार बात करोगे, तो आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने ड्रीम के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो वो ड्रीम आपके पास आना शुरू हो जाता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आठवां दिन। एक चीज और मैंने बोलनी थी कि ये हम चैप्टर चल रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस एक दिन पे काम नहीं करेगी। प्लीज इसका काम कंटिन्यू करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि ये आपको रिजल्ट तभी देंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। तो इस चीज को फोकस रखिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और बुक खोल के भी इस चैप्टर को एक बार खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये कम से कम 14-15 बार तो मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, और आश्विन मैम के साथ 15-20 बार मैं ये कर भी चुकी हूँ बुक। तो आप सोच लें कि हम कितनी बार इसको करके फिर भी हमें अभी भी इसमें बहुत रिडल्स निकल के आते हैं। तो ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। ये वो लोटस की तरह है, आपको सबको पता है लोटस, कमल का फूल, उसकी जैसे जैसे परतें खुलती हैं और अंदर से एक स्टेम्प निकलती है उससे। तो ये वही चीज है कि हम जितना 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 इसके अंदर जाएंगे, हमें और कुछ मिलता जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये जादुई तत्व, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। निरंतर, निरंतर मतलब एवरी टाइम। एवरी टाइम मतलब देखिए, जैसे आज मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर पूर्ण चांद है, तो
यूनिवर्स के पास अगर इस टाइम जो भी उनका होता है वो भरपूर है, अगर आपके फादर के पास भरपूर पैसा है तो भरपूर हर चीज में वो एबेंडेंस में, तो क्या वो अपने बच्चों को रोता हुआ देखेंगे? तो क्या वो बच्चों के लिए ये कहेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा। वो अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से बांटेंगे। बट हमें मांगना ही नहीं आता, हम मांगते ही नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि आप जाओ और वहां पे भीख मांगने की तरह वो करो, आप कुछ करो ना उस तरह से। आप यूनिवर्स के सामने जाकर प्रेयर तो करो, जो आपके साथ नेगेटिव, जो आपके साथ गलत हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उसके लिए माफी तो मांगो। किससे गलतियां नहीं होती? इंसान को तो बनाया ही धरती पे इसलिए गया है कि वो गलतियों का पुतला है, वो अपनी गलतियां सुधारे और अपना अगला रास्ता संभाले। बट वो तो उन गलतियों में उलझता चला जाता है। तभी तो बोलते हैं ये तो एक माया जाल है, हमें तो फंसाया हुआ है, हमें किसी ना किसी चीज में फंसा दिया जाता है कि तू आगे ना बढ़। बट जो बढ़ गया उसकी जिंदगी तो यहाँ भी और आगे भी अपरंपार है। तो यही चीज हमें पकड़नी है। जैसे ही हमने अपनी गलतियां पकड़नी शुरू करी, हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, एक के बदले चार रास्ते आगे आ जाते हैं। जिस तरह से शालिनी कह रही है ना अपने शोरूम के लिए, जो भी उनका था कि उसमें बड़ा था, ये था, वो क्या हुआ? क्योंकि वो हर चीज के लिए शी इज वेरी पॉजिटिव, हर चीज के लिए वो पॉजिटिव रहती थी। बट वो डर गई कि यार इतना बड़ा है, मैं कैसे मैनेज करूंगी। बस उसने उस माइंड में ना उस पिक्चर को बना लिया। और जब आप किसी चीज में डर में कोई पिक्चर बना लेते हो ना, तो वो डर आपको बार बार डराता है। तो उसकी जगह उस पिक्चर को बदलना है और बोलना है तो क्या है बड़ा, मैं भी तो बड़े काम कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैं शिमला से लेकर यूएस तक पहुंची हूँ, ये भी तो कितना बड़ा काम है। वहां पे उसको वो चीज गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर ये उसको गाइडेंस मिली होती तो वो और स्प्रेड कर जाती इस चीज को। जब भगवान ने इतना मौका दिया है तो तू तो इतने के स्टोर की बात कर रही है। यूनिवर्स ने देख तेरे रास्ते कहाँ से कहाँ तक खोले। सो ये धीरे धीरे समझ आता है। बट जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें चीजें निकल कर आती हैं। आगे बढ़ेंगे, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यही है, इसमें बताया गया कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी चीज के लिए बहुत हैप्पी होते हैं, आपकी कोई लॉटरी लग गई, कुछ आपको ऐसा अवार्ड मिल गया जो आपको चाहिए था, या आप कोई अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर आए, तो आपको क्या दिल करता है? फटाफट से कोई पार्टी आ जाए। जैसे ही आप अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर घर आ गए, आपका दिल करता है यार काश मेरी कोई फ्रेंड ही मुझे बुला ले, मैं यही ड्रेस पहन के चली जाऊंगी। तो वो क्या है? उस टाइम आप खुश होते हैं तो आपका दिल साथों साथ जश्न मनाने को तैयार हो जाता है। अगर उस टाइम एकदम आप उस ड्रेस को लेकर आए हैं, आपकी फेवरेट ड्रेस है, और आपके हस्बैंड या उनका फोन आ जाए कि चल अभी कहीं जाके आते हैं, आप अपनी अलमारी खोल के नहीं देखोगे, बोलोगे यार अभी तो मैं ड्रेस लेकर आई, चल यही पहन के चलते हैं। वो क्या हुआ? दिल ने एकदम आपकी सुन ली। और सारा काम दिल का है, सारा काम दिल का है। तो आगे हम चलेंगे। और एक और चीज है इसमें, जब हम खाना बनाते हैं, नॉर्मल खाना सब बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स किसको कहा जाता है? जब हम तड़का लगाते हैं, उस तड़के में हम कुछ मैजिक मसाला डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। कि आपने प्रॉपर पाव भाजी बनाई, बट अगर आपको किसी ने बता दिया कि मेरे को ना पाव भाजी का मसाला बनाना आता है, आपने उससे फोन पे सीख लिया और आपने वो मसाला इस बार उसमें डाला। बटर वगैरह तो आप पहले भी डालते थे, बट उस मसाले को डालते ही आपका खाना, आपकी भाजी हर इंसान ने खाते कहा कि क्या जबरदस्त बनी है। दैट इज अ मैजिक बाय यू, क्योंकि आपने एफर्ट्स करे। नॉर्मल आप पहले भी बनाते थे, आपने अपनी किसी फ्रेंड के घर पे खाई और उसने बहुत टेस्टी बना रखी थी, आपने उसको नेगेटिव ना कहकर कहा, ये नहीं कहा कि यार तूने बहुत अच्छी बनाई है, बट आपने दिल से उसे कहा कि यार तुझ मुझे बता क्या डाला था इसमें ऐसा जो ये इतनी टेस्टी बनी। उसने आपको अपनी पूरी रेसिपी दे दी, अब आपने बनाई और आपकी भी वैसी ही बनी, मे भी उससे अच्छी भी बनी। तो आपने उस फ्रेंड को कितना ग्रेटिट्यूड किया। हर इंसान आपको कह के आ जा रहा है कितनी अच्छी भाजी बनी है, कितनी अच्छी भाजी बनी। तो वो क्या हो गया? क्योंकि आपने एप्रिसिएशन करा पहले, फिर वो चीज ली, तो आपको भी एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया।
तो यहाँ क्या हो गया, गिव एंड टेक। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे आपके पास भी भरपूर आना शुरू हो जाएगा। तो आगे चलेंगे। जादुई तत्व। डब्ल्यू.जे. कैमरॉन, जो एक पत्रकार और व्यवसायी थे, वे कह गए हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सच में बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे थे, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। यहाँ पे रुकेंगे हम। देखिए, खाना एक ऐसी चीज है, अगर हम इसको ढंग से इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये हमारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करता। अब मैं आपको आजकल के बच्चों का बताना चाहूंगी। चलिए, जो लोग तो इस जर्नी में आ गए, ठीक है, जैसे जो वर्किंग है वो क्या करते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर बैचलर है, जो घर पे है, रास्ते से ले लेंगे, कुछ रास्ते से वो बर्गर सा उठाते हैं, उसको मुंह में लेते हैं और चलते चलते खाते हैं। तो उनकी लाइफ में भी वो चलता 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 ही चली जा रहा है। उन्होंने ना तो किसी चीज के लिए थैंक यू किया। क्यों क्यों आजकल के बच्चों की लाइफ इतनी स्ट्रगल में है? क्योंकि वो खाना खाते हुए भी स्ट्रगल डाल रहे हैं। क्या वो 5 मिनट नहीं निकाल सकते अपने खाने के लिए कि बैठे एक जगह और बैठकर खा ले? गलती किसकी है? उनकी। और बाद में कहते हैं हम तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल तो तुम करोगे जब तुम उस चीज का अनादर नहीं कर रहे, उस चीज का आदर नहीं कर रहे जो तुम, जिसके लिए तुम कमा रहे हो। फिर पता क्या, मोस्टली फॉरेन में जो बच्चे जाते हैं ना इंडिया से, वो बोलते हैं वहां हमारी जिंदगी कुत्तों जैसी हो गई है। भाई, कुत्तों की तरह तो तुम सड़क में चलते हुए खा रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी कुत्तों जैसी होनी है? मतलब बहुत ही सिंपल और ले एग्जांपल दिया है मैंने, बट रियली इट्स ठीक है। कभी एज अ फन आप 4 फ्रेंड्स हैं, ऐसे कोई चीज लेकर खा रहे हैं, बट अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही सोचा हुआ है, लंच भी ऐसे सोचा हुआ है, डिनर भी, मोस्टली बहुत बच्चे हैं ऐसे जो स्ट्रगलर लाइफ में होते हैं और वो ऐसे ही यार ठीक है, 10 मिनट निकालो, बाहर से ही लेना है, लो, एक जगह बैठो, उसको ग्रेटफुल हो जाओ, बैठकर खा लो। ये सबसे बड़ा, मतलब पेटफॉल बोलेंगे इसको, ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है। आज हम अपने बच्चों को, हमें, आप लोगों को याद होगा कि जब हम खड़े होकर पानी भी पीते थे ना, हमारे पेरेंट्स हमारे को रोक देते थे कि बेटा बैठो। इवन कि हमें तो जमीन पर ही बिठाया जाता था। अब तो चलो डाइनिंग टेबल्स वगैरह काफी चीजें बदल गई, बैठा ही नहीं जाता हमें नीचे जमीन पर। बट वही वाली बात है कि कभी भी हमारे पेरेंट्स ने हमें खड़े खड़े खाना नहीं खिलाया। उन्होंने बिठाया, लगाया और फिर कहा कि अब खाना खाओ। बट ये चीजें हमने की है ना, इसीलिए हमारी लाइफ भी चलती ही रह रही है, उसमें ठहराव ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ठहराव, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। जब आप खाना ही ऐसे खा रहे हो कि बस पेट भरना है, तो फिर आपका भगवान भी वही काम करने वाला है आपके साथ। तो इस चीज को यहाँ पकड़ेंगे। खाली 5 से 7 मिनट लगते हैं खाना खाने में। कहीं बाहर भी लेकर खा रहे हो, एक जगह पे बैठ जाओ, एटलीस्ट उसको फिनिश करो, फिर आगे निकलो और इतना ग्रेटिट्यूड करते हुए खाओ कि वो खाना आपको भी और जहां से वो आया है उसका भी उससे भला हो। आगे बढ़ेंगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़े।
उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, जो अभी हमारा पीछे बहुत ही पीरियड निकला है, बहुत ही हम लोग कितने डिप्रेशन में थे। याद है आपको, जब सबसे पहले ये हुआ था कि लॉकडाउन हो रहा है, लोग कैसे भर भर के जाकर स्टोर्स में से सामान लेकर आए थे। ला ला के मुझे लगता है एक एरिया तो भर के रख दिया था एक स्टोर में। इतना राशन तो हम कभी लेकर ही नहीं आए। और अभी भी मैं अभी कल परसों कुछ निकाल रही थी तो याद आया कि ये तो लॉकडाउन में तब लाया था, ये अभी तक पड़ा है। तो वो क्या है, वो चीजें हम लोगों ने, हम तो इस जर्नी में उस टाइम आ चुके थे। हमने इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया इस चीज के लिए कि हर उस चीज के लिए सोचिए, आपके पास अभी चीनी खत्म है और आपको सारी शॉप्स में चीनी नहीं मिल रही, तो आपके लिए वो चीनी की भी कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा वैल्यू है उसकी कि यार चाहिए थी अभी पर है नहीं। आप क्या करोगे, एक बार तो सोचोगे। इंडिया में तो हम ये सोच भी लेते चल पड़ोसी से मांग लेंगे, पड़ोसी उठेगा तब मांगेगा ना, उससे पहले कहाँ से मांगोगे आप। बट वही है कि हम क्या ग्रेटिट्यूड करते हैं, नहीं करते हम उस हर अनाज के लिए जो हमारे तक पहुंचा, हम थैंकफुल ही नहीं है। एक गोभी का फूल अगर हमारा गड़बड़ आ गया ना, तो हम उस वेंडर को भी गालियां मारते हैं, कैसा फूल दे दिया, कैसी गोभी दे दी। यार उसने थोड़ी ना लाई है, वो कहाँ से आई है। आप सोचो कि उसको, एक फूल को आपने खूब गालियां मार दी ना, आप 10 क्या महीने के लिए उस गोभी के फूल से वंचित हो गए। नेक्स्ट टाइम में आपको वो डबल रेट की मिलने वाली है मार्केट में, क्योंकि आपने इतना नेगेटिव बोल दिया उसके लिए। या अगर आप नेक्स्ट टाइम भी लाओगे ना, आपकी सब्जी वो टेस्टी बनने ही नहीं वाली। तो हर चीज, हर वो चीज ग्रेटिट्यूड मांगती है, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं एक ये पेन यूज कर रही हूँ ना, तो ये पेन भी मेरे को तब काम देगा जब मैं इसको भर भर के प्यार दूंगी। मेरे पास ना मेरी एक फ्रेंड आई थी, प्रियंका उसका नाम, यहीं पे रहती है। शी इज ऑल्सो, मतलब काफी अच्छा काम है उसका। तो वो ना कुछ लिख रही थी, तो उसका ना एक पेन रह गया यहाँ पर, और वो पेन रह गया। तो मैंने बाद में उस पेन को देखा और मैंने कहा यार अब तो ये चली गई। तो उस पेन से मैं जब भी लिखती थी ना, मैं उसको फील करती थी, और वो पेन बहुत अच्छा था। मैं उसको आई थिंक 15 महीना, 1.5 महीना वो पेन मेरा चला। तो एक दिन जब भी मैंने उससे बात करी ना, मैं उसको ना बताने की कोशिश करनी, मैं फिर भूल जाना, फिर भूल। एक दिन मैंने उसको स्पेशल कॉल किया और मैंने ना उस पेन के लिए उसको ग्रेटिट्यूड दिया। वो कहती कि ये पेन ना मेरे को मेरी बेटी ने गिफ्ट किया था, और उसने कहा था मम्मा आप खूब लिखना इससे। कहती मृदुल मैं तो लिख नहीं पाई, बट सच्ची ये पेन कुछ लकी होगा जो तू इससे इतना लिख रही है, ये तेरे पास पहुंचा जो तो लिखने में इतनी एक्सपर्ट है। तो वो क्या है, वो क्या चीज है कि उस पेन में उसकी बेटी का भी ग्रेटिट्यूड था, मैं भी उसको ग्रेटिट्यूड डालती थी, और वो पेन मेरे पास पहुंच गया। तो मैं यही चीज कहूंगी, हर उस चीज में प्यार डालो, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, आपको भरपूर मिलेगा उस चीज से। आपको पता होगा कि सब्जियां तो वो है ना, क्या बोलते हैं, ये भी तो एक लिविंग थिंग्स में ही आती है, पौधे तो उगते हैं ना। तो उनमें आप डाल के तो देखो, किसी प्लांट के पास बैठ के उसको ग्रेटिट्यूड तो करो, भर भर के आपको देकर जाएगा वो, फूल ही इतने देकर जाएगा। कल मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, मतलब हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है शी, आई थिंक प्रिया आप हो सेशन में।
आई थिंक उसने आज मुझसे लिंक मांगा था, मुझे लिंक देना भी भूल गई, सॉरी। मुझे खुद ही याद आ गया उसके लिए। तो वो जब मेरे घर आई थी ना, वो मुझे रोज का फ्लावर का एक प्लांट लेकर आई थी। और वो प्लांट ना मोस्टली एक फ्लावर आता है, दूसरा फ्लावर उसमें फिर दोबारा आ जाता है। और कल उसका मुझे फोन आया कि मैं ना बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कुछ उसका अपना चल रहा था। तो मैंने उसे एक ही चीज कही। मैंने कहा, प्रिया, तुम इतनी प्यारी हो, 20-25 लाख रुपए तुम्हारी महीने ईयर की सैलरी है, 25 लाख तक का पैकेज है उसका, क्यों इतना सोच रही हो, क्यों इतनी टेंशन में हो? एंड मतलब वो ना स्पीचलेस हो गई बाद में कि मृदुल जी, आपसे बात करके ना, जितने वर्ड्स आपने कहे इतने वर्ड्स मैंने आज तक सुने ही नहीं किसी से। मतलब उसने अपने आप को इतना खाली कर रखा है। मैंने कहा, जा शीशे के पास अपने लिए 10-20 ग्रेटिट्यूड लिख, तो अच्छा अच्छा लिख, और मेरे को फोटो भेज कि तू लिख रही है कि, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव अंदर से अपने लिए हो गई। वो एक वर्ड भी अपने को पॉजिटिव नहीं बोलती वो लड़की, क्योंकि उसका कुछ कुछ चल रहा है नेगेटिव एरिया। बट हम यही कह सकते हैं कि इतना कुछ जो उसके पास है उसको वो दिख ही नहीं रहा अपने में। पुणे जैसी सिटी में एक अच्छी कंपनी में आपको अच्छे पैकेज में, 27-28 साल की है वो लोग तरसते हैं उसी चीज के लिए। और तेरे पास जॉब है, अच्छी खासी लंबी है, इतनी पतली सी है, बट वो उसी चीज में खोई हुई है जो उसको प्रॉब्लम है। वो देख ही नहीं रही ये चीज, इस प्रॉब्लम से बाहर अगर निकलूंगी तब भी तो जिंदगी है। उसने अपनी जिंदगी भी हेल कर रखी है, अपने पापा की भी। और कहती है, मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने पापा को इतना गलत बोल देती हूँ, फिर मैं बाद में रोती हूँ। क्योंकि उसको हर मेंस हर आदमी से उसको नफरत हो रखी है इस टाइम। तो वो जिससे उसको नफरत हो रखी है वहां तो नहीं निकाल पा रही, अपने पापा को भी गलत बोलना शुरू कर देती है। तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कल, कि जैसे मेरे हस्बैंड का अगर अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था ना, तो उनको अपने बेटे के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आती थी। हमें समझ नहीं आता ये, बट बहुत जरूरी बात है। जैसे जिनका अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत रिलेशन गड़बड़ हुआ होता है ना, उनको अपनी सिस्टर इन लॉज पर भी विश्वास नहीं होता। उसको मेंटेन करने में भी उन्हें एक बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज को पकड़ेंगे कि ये कैसे कैसे सर्कल चलता है। ये हमने उस सर्कल को रोकना है, और उसके लिए एक ही हमारे पास रास्ता है, वो है ग्रेटिट्यूड। भर भर के और माफी मांग लो। जरूरत ही नहीं है यार पास जाने की माफी मांगने के लिए। अपने आप, अगर गोभी के फूल के लिए गालियां मार रखी है ना, तो उस गोभी के फूल को भी अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया ना, आपके पास कल एबेंडेंस में गोभी के फूल आ जाने। मैं फ्रूट्स का इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना, अभी भी मुझे नागपुर से मेरा ख्याल 10 किलो से ऊपर संतरे आ रखे हैं, क्योंकि मैं फ्रूट्स के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप डाल के तो देखो प्यार, आपको भरपूर चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। लॉरेन लेस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका, वे कहती हैं, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। अब आपने पानी का मुझसे उस दिन भी पूछा था कि पानी क्या है। पानी, पानी, ये पानी है जो हमारा अमृत है, और यही पानी है जो जहर भी बन जाता है। यही पानी है जिसको जब हम बोल बोल के कि यार मैं, अब आप रो रहे हो, आप लोगों को अगर पता होगा कि नहीं होगा, जब आप रो रहे होते हो ना,
तो फटाफट से आपकी आपकी फ्रेंड या पड़ोसी, जो भी आप उस टाइम बैठे हो सामने, कोई भी आपके सामने आता है, आप किसी को सुनाते हो अपना कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वो आपको फटाफट बोलता है ले पानी पी ले पानी पी ले। आपको पता है आपने जो फीलिंग्स निकाली, वो उस पानी को पिया, वो अंदर फिर से चली गई, फिर से अंदर चली गई। आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी जब रोए कोई, आप भी रोए या कोई दूसरा भी रोए, कभी भी पानी नहीं देना उसको, कभी भी पानी नहीं देना उसको, निकाल लेने दो उसको जो उसके अंदर चल रहा है। और उसके बाद अगर आप लोग भी, जैसे आप लोगों ने अभी ये जर्नी में भी कुछ चीजें इंडिविजुअल प्रैक्टिस करी, और उसके बाद अगर आपको रोना भी आया तो पानी कभी नहीं पीना, किचन में जाना है, कुछ मीठा खा लेना है। क्योंकि जब आप रोए हो तो आप बिल्कुल नेगेटिव में आ गए, नीचे फीलिंग चार्ट में आप बिल्कुल नीचे आ गए। आप बहुत उस टाइम बिल्कुल डल हो रखे हो, बहुत डर के आप रोए हो, तो उस टाइम में आपने अगर पानी पिया तो वो डर आपके अंदर समा जाएगा। आपको उस टाइम कुछ मीठा खाना है, अपनी एनर्जी को सेट करना है। और जैसे ही आपने वो किया, थोड़ी देर के बाद जो आपने वो रो के अपने अंदर से निकाला है ना, जो भी आपके अंदर था, वो बाहर हो गया आपके, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, वहीं पे वो खत्म हो गया। तो ये बहुत समझ से इस चीज को करना। जबकि हमने बचपन से यही देखा है, अगर कोई रो रहा है ना, ले पानी पी, ले पानी पी, पानी पी, ऐसे करके पानी देते हैं हम सबको। बट यहाँ पे आप लोग अगर चुने गए हो इस साइंस के लिए तो इसको समझे, एक पानी ही ऐसी चीज है, ह्यूमन साइंस ने सब कुछ बना लिया बट वो पानी नहीं बना पाया, बिल्कुल नहीं बना पाया। और ना, मैं असल में इसी गिलास में ना भी थोड़ी देर के बाद नारियल पानी पीती हूँ। मैं ना कुदरत के आगे ना, कुदरत के लिए ना इतना ग्रेटफुल होती हूँ यार। उस पानी को अगर मैं गिलास में ऐसे रख दूं ना, कोई बता नहीं सकता कि ये नारियल पानी है कि ये सिंपल पानी है। देखो इस कुदरत की देन, अगर हम कोई जूस भी डालते हैं ना तो एग्जैक्ट वो कलर नहीं आता, बट उस नारियल पानी का कलर बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये सिंपल पानी है कि ये नारियल पानी है। ये कुदरत की देन देखो आप, कितनी जबरदस्त है हमारे पास, कि उसने इतने बड़े, इतने सख्त उसके अंदर ऐसा पानी भरा हुआ है। एक दिन तो ना मैं उस नारियल पानी को देख के ना रोने ही लग गई। यार कुदरत, ये भगवान तेरी की क्या 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 चीजें बना रखी है। मतलब मैं हैरान होती हूँ इन चीजों को। ये तो कुदरत की देन है ना, नारियल है जो, मतलब जो भी ये प्रकृति से उगती हैं चीजें। मतलब मेरे ना वर्ड्स ही नहीं थे, मैं स्पीचलेस थी वो जब मैंने डाला। और जब मैंने उसका एक एक सिप लिया, आप अगर उसकी नारियल पानी को हम उसकी जाए तो उसमें पता नहीं क्या क्या है उस पानी में। एक गिलास में मेरा ख्याल लगता है फुल डाइट है उसमें। तो मैं यही चीज कह रही हूँ, और बता नहीं सकते इस गिलास में सेम पानी की जगह एक में उसको रख दो, एक में रख दो, कोई बता नहीं पाएगा कि ये सिंपल पानी है कि ये नारियल पानी। कितने जूसेस लाकर रख लो उसमें, और उसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ये है कुदरत। देखो वो तो उसके पास आपको अभी भी देने के लिए भरपूर है। इतने लॉकडाउन में आप लोग कमरों के अंदर से नहीं निकले, आपके घरों में फ्रेश सब्जियां कहाँ से पहुंची? कोई तो था जिसने काम किया। क्या कभी ग्रेटिट्यूड किया? आप तो अपने बच्चों को भी हाथ नहीं लगाते थे, वो लोग पैक भी करते थे उस सब्जी को, मार्केट तक पहुंचती थी और आपके घर पहुंचती थी वो सब्जी। 2 दिन तक आप बाहर रहने देते थे, दूर से सैनिटाइजर लगाते थे। ये हम लोगों ने एक दिन में नहीं करी, हम लोगों ने बहुत टाइम से ये गड़बड़ करी है, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। बट वो तो थे ही ना जो खेत में जाकर सब्जी भी काट के आप लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। क्या कभी उनको ग्रेटिट्यूड किया? कहाँ से आगे हमें मिलेगा जब हम पीछे, वही कहते हैं ना, एक सुन रखा होगा आपने डायलॉग, आगे बढ़ते जाओ और पीछे को धक्का मारते तो जाओ, तो कहाँ बढ़ पाओगे? जब तक आप अपने रूट्स नहीं पकड़ोगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और रूट्स हमारी यही है। अगर हमें सब्जियां फ्रूट खाने हैं तो हमें उनके लिए वेंडर से लेकर उस तक को धन्यवाद करना है जहां से हमें वो फ्रूट आया। उस ऑर्चर्ड, मैंने बताया था, पता नहीं, जब अभी लॉकडाउन के बीच में ही हमें मैंगो आए थे यहाँ के, पुणे के। तो पुणे में एल्फेंजो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जब हम चंडीगढ़ भी होते थे, जब एल्फेंजो मैंगो आता था ना हमारे घर पे,
मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो एक ही मैंगो 250 रुपये तक का पड़ता है, एक पीस 200 से ऊपर ही पड़ता है, तो वो चंडीगढ़ तक पहुंचने में और महंगा हो जाता था। तो मैं हमेशा पता क्या बोलती थी, क्या है इसमें, 250 रुपये का एक आम है, हमारे देसी आम अच्छे 100 रुपए में किलो आ जाते हैं, सब खा लो एक आम, और इसका इतना टेस्ट भी नहीं है। तो मतलब मैंने उसको पैसे के साथ तोला था। जब मैं यहाँ आई, जब मैंने यहाँ पे वो मैंगो ही मिलता है, दूसरा मैंगो यहाँ कम था, वो खाया, और मैंने उसको ना वो फीलिंग के साथ खाया कि यार सच्ची ये तो बहुत टेस्टी है, अगर इसका रेट ज्यादा है ना, इसमें कुछ चीज तो डिफर है। मैंने 1 दिन 2 दिन उस पर इतना ग्रेटिट्यूड डाला, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड को ना उनके फ्रेंड का फोन आ गया कि यहाँ हमारा मैंगो का ऑर्चर्ड है, आप वहां पे आओ। हम वहां जाकर आए। मतलब मैंने उस पेड़ मैंगो को खाते हुए इतना धन्यवाद करा उन आम के पेड़ों का, और मुझे साक्षात पेड़ों के पास जाने का मौका मिल गया। तो ये क्या है, देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भर भर के डालो, जिस ड्रेस के लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड डालते हैं वो ड्रेस आपके पास साक्षात आ जाएगी। यही है खुल जा सिम सिम, यही है सीक्रेट, यही है इस बुक का सीक्रेट। मुझे बोलना नहीं आता था, बट मैं यहाँ तक पहुंची खाली वो सीक्रेट मैं समझ गई कि किस तरह से आपने प्यार डालना है और किस तरह से अपनी चीज को पकड़ना है। कुछ भी नहीं है, फेक करोगे तो दिख जाएगा, फेक करते करते आपको टेक हो जाती है चीज। 2 बार फेक किया, तीसरी बार दिल से निकलता है, और जिस दिन वो दिल से निकलना शुरू किया उस दिन आपको तथास्तु हो जाएगी। चलिए, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रहेगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उन्होंने आंसर दे दिया कि अगर हमने हर उस इंसान को ग्रेटिट्यूड डाल दिया जो इस धरती पे ये उगाता है, तो आपको पता है जैसे ही आपने वहां भर भर के ग्रेटिट्यूड डाला, हर उस भूखे को खाना मिलना शुरू हो जाएगा जिसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंच पाता। तो इसमें हमारा योगदान देखो कितना बड़ा है। आप लोगों को पता होगा, सरदार लोगों का तो आप सबको ही पता है, वो लोग अन्न का इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, उनका काम ही एक है कि उन्होंने हर जगह पे लंगर लगाने। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लंगर सरदार लोगों ने लगाए, चाहे कोविड था चाहे कुछ था, वो जगह जगह पे रोटी सप्लाई करते थे, हर जगह जगह पे। आप लोगों को अमृतसर के बारे में अगर पता होगा, वहां पे गोल्डन टेम्पल है, वहां के आप किसी भी स्टॉल पे जाओ, हल्के से हल्के स्टॉल पे चले जाओ जो मतलब ये खाना खिलाते हैं, उनका खाना इतना टेस्टी क्यों होता है? क्योंकि वहां पे गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि वो लोग सबको अन्न देते हैं। तो वहां के खाने में वही है इंग्रेडिएंट्स, वहां पे वो चीज उनकी वाइब्रेशन में आ चुकी है, एनर्जी आ गई है वहां की एरिया में कि वहां का खाना। और वो खाने का क्या है, क्योंकि वहां पे इतना जबरदस्त जाप चलता है, और वो अब वहां पे 10,000 लोग आ जाए, 10 लाख लोग आ जाए, वो खाने से पीछे नहीं हटते। इवन कि आप मंदिरों में चल जाओगे तो वो आपको साइड कर देते हैं, बच्ची इतना ही है, खत्म करो। अगर उनके पास, मैंने कई बार देखा है गुरुद्वारे में, अगर उनके पास रोटी खत्म हो गई ना, सब्जी, वो फटाफट से ब्रेड्स मंगा देते हैं,
वो फटाफट से कुछ और चीज मंगवा लेते हैं, उनके भंडारे खत्म नहीं होते, कभी भी कंप्लीट वो नहीं होते। तो वो क्या है, इसीलिए अमृतसर के खाने का, कहीं का भी देख लो, पंजाब में और भी तो जगह है, कभी कहीं के खाने के लिए कहा है कितना जबरदस्त है, जो जो कि खाली एक अमृतसर के लिए कहा जाता है। तो पकड़े इस चीज को और अपनी लाइफ में भी लाएं कि हम भी अमृतसर की तरह अपने घर को बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चाहे आप एक नॉर्मल चाय बनाए, बट आपकी चाय ऐसी होनी चाहिए कि सब वाह वाह करे। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके वाह, आप सपने देख रहे हैं। देख लो ये कितना जबरदस्त डायलॉग बोला कि जिस चीज के, ये मैं एक बार रिपीट करती हूँ। चलिए, यस, इन्होंने कितना सुंदर कहा है, यह आपके हर प्रिय चीज को अपना सुखद सुनहरे धागे से पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देखते हैं। तो पहले कहां से, पानी से ग्रेटिट्यूड शुरू होगा। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है, पानी। सोच लो, सुबह से शाम तक आप पानी, आपको एक और चीज भी पता होगा। अच्छा, घर पे सबसे ज्यादा पानी कौन यूज करता है कंपैरिजन, होल फैमिली में, अगर हम पांच, अगर मेरे घर में 4 मेंबर्स है तो सबसे ज्यादा कौन यूज करता है पानी? आप यूज करेंगी मृदुल सबसे ज्यादा? मैं यूज करूंगी ना। तो Yes. और मिस यूज भी सबसे ज्यादा कौन करता है? मैं ही करती वो हूँ। भी हमसे ही होता है। और सबसे ज्यादा घर पे रोता भी कौन है? अगर हस्बैंड वाइफ बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो कौन रोता है सबसे ज्यादा? हम ही। वाइफ ही रोती है ना, क्योंकि वो इमोशनल, जितना पानी का मिस यूज करोगे उतने आपके इमोशंस और ऊपर होंगे। बहुत सोचने वाली बात है, इस बात को समझो। पानी पानी बहुत कुछ देता है, क्योंकि जब भी हम अपने इमोशंस निकालते हैं ना, कभी भी देखना पानी के पास सबसे ज्यादा इमोशंस आते हैं, सबसे ज्यादा इमोशंस पानी के पास जाकर आते हैं। आपकी वो फीलिंग, डिप्रेस पॉजिटिव फीलिंग वहीं आकर निकलती है। तो आपको याद होगा, लेडीज जब काम करती थी तो कपड़े धोते हुए थापी मारते हुए अपनी सास को भी मारती थी, थापी मारते, वो क्या था, वो उसके इमोशंस निकलते थे वहां पे। तो अगर हम उस पानी को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना, वो हमें इतना कुछ देना शुरू कर देगी ना, इतना कुछ देना शुरू कर देगा, जो हर चीज हमें चाहिए, हर चीज जो हमें चाहिए वो सब कुछ मिलेगी इस पानी से ही हमें। तो कुछ भी नहीं करना है, वाह वाह करनी है, और कुछ भी नहीं, कोई बड़ा काम नहीं करना है, खाली एक क्या करना है, वाह वाह। और हर चीज का निचोड़ पानी है। तो इमोशंस को करेंगे। अब काम वालियां हैं, काम वालियों के इमोशंस और ज्यादा वो होते हैं, वो उनको, मैं अपनी काम वाली का डेली नलका बंद कराती हूँ। मैंने कहा यार ना चलाया कर नलका, नलके चलाने से ना तेरे को भी इतना ही निकालना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पानी का मिसयूज मत करो, ये है वो मिसयूज। आप अपना भी इमोशंस वो कर रहे हो, निकाल रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं समाना तो धरती पर ही है ना, और वहीं से वो पानी आ रहा है। मतलब बहुत ही, इस चीज को जब मैंने कोड किया था ना, जब मैंने खुद अपने आप से समझा था, तो मुझे क्लियर ये बात भी मुझे उसी दिन समझ आई थी, जब हम कहते हैं ना कि जब लड़कियां रोती हैं तो मायके में घर की दीवारें भी रोती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि वो बच्ची उस घर में बचपन से खेली होती है। तो वो घर जब बने हैं तो उनकी दीवारों में उसकी इमोशंस, उसके उस पानी में उसकी इमोशंस भी गई हुई है। जब वो ईंट दीवारों से वो घर बना है, उसमें पानी भी तो यूज हुआ है ना। तो वो फीलिंग्स उसको, उसके पेरेंट्स उस घर में ना हो, बट उसको जैसे उस घर में वो जाती है उसको क्या दिखता है, उसको वो अपनी फीलिंग्स, वो उसका चित्र को पूरी पिक्चर निकाल देता है उसकी बचपन की। तो वहां फीलिंग्स चलती है ना उसकी। तो अगर वो दूसरे जगह पे भी जाके रो रही है तो वो फीलिंग्स उसकी वहां पर भी आती है। इसीलिए कहा जाता है, खासकर इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बेटियों को हमेशा
आप फोन करो, खुशी से करो, मतलब बहनों को, और वो जब आपके घर आए तो उनको बहुत अच्छी तरह से मान के साथ उनको वापस भेजो। ये रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जब वो रोएगी ना तो आपके घर की दीवारें भी रोएंगी। तो अगर वो खुश है तो आपके घर में भी बरकत है। ये है इसके पीछे साइंस। पता नहीं मैंने ये कोड करी है, अनिला जी आप बताओ सही है? ठीक है एकदम। मतलब ये मैंने अपने आप से निकला है मेरा कि ये होना चाहिए, इसका यही मतलब होना चाहिए। आगे पता नहीं, बट ये बनता है। चलिए, पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी। आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे छोटे थे, हमारा जो पीने का पानी है वो अलग जगह से ढक के रखा होता था, और उसके ऊपर हम कभी भी ऐसे गिलास डालकर पानी नहीं निकालते थे। वहां पे एक लंबी डंडी वाला वो होता था, उसके साथ पानी निकाला जाता था। उसके पीछे रीजन क्या था कि वो हम बाहर से आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, वो सारा पानी हम बाहर हर जगह की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, तो उस एनर्जी वो एनर्जी आ जाएगी उस पानी में, तो उस वो ना आए, उसका रीजन ये था। मुझे याद है हम गांव जाते थे तो हमारे ना एक लाइन में घड़े रखे होते थे, तो हमारे जो बुजुर्ग दादाजी थे वो सामने बैठे होते थे। हम अगर उस घड़े को टच भी करते थे ना, ठंडा पानी तो हमें चाहिए होता था, तो वो हमसे ऐसे करके वो घड़ा मुड़ता नहीं था, हमें डर लगता था कि गिर जाएगा। तो हम ना गिलास लेकर सोचते थे कि निकाल ले, हम देखते थे दादाजी है, और वो ना एक आधी बार तो कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने देख लिया और हमें जो डांट पिटी है कि तुम्हारे को पता नहीं चलता, नहीं डालना गिलास इसके अंदर। तो हम बोलते थे यार ये क्यों क्यों बोलते रहते हैं, बट आज वो चीज मुझे समझ आई कि वो क्यों बोलते थे। तो ये क्या है, ये चीज को समझें। और हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक्वागार्ड लगा रखे हैं, नलके से पानी आता है। आपको पता है जब आपके पास नलके से पानी आया है वो कितनी जगह की एनर्जी लेकर आया है। पाइपों से पानी आया, उस पे पाइप की हर जगह की एनर्जी उसमें आई है। तो आज से अगर आप लोग पानी यूज कर रहे हैं वो, तो एक भर लीजिए सुबह और उसमें अपने 2-4 तुलसी के पत्ते डाल के उस पानी को अलग रखिए और वहां से उस पानी को यूज करें। एक ठहराव, एक जगह पानी का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। जिस अस्तित्व में आप उसको बदलते हो वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप उसको सब्जी में डालते हो वो सब्जी बन जाती है, अगर आप उसको चावल में डालते हो वो चावल बन जाते हैं। तो उसका अस्तित्व आपके द्वारा तैयार किया जाता है। तो उसको अगर आप एक मतलब जैसे कोई एक बड़ा बर्तन ले, उसमें ढक के रखें और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रखें, वो पानी अगर आप अपने घर में सबको पिला रहे हैं ना, तो आप देखेंगे आपके घर में आपके रंग में रच जाएंगे, सब आपके रंग में रच जाएंगे। और बहुत सिंपल है, ये करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, और देखिएगा इसका रिजल्ट आपको कितना जबरदस्त आएगा। जो कहते हैं ना कई लोग हस्बैंड हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, पानी से ही शुरुआत कर लो, देखना आपकी सुनना शुरू हो जाएंगे। वो उसमें तुलसी के पत्ते सुबह मॉर्निंग में डाल दें और बोले ये पानी जो भी पिए वो खुश रहे, बस जो भी आप चाहते हो अपने घर में, जो चीज भी आप वो कहकर उस पानी को करें। देखो कैसे नहीं आपके घर में अफेक्ट आता उस चीज का। आगे बढ़ेंगे। एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है।
ये एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ अगर अभी आपके पास पानी या कुछ किसी के पास बादाम वगैरह पड़ा है तो कर सकते हैं ये साथ ही, हम पानी का ही कर सकते हैं। उस पानी को ना आंखें बंद करके आप ये फील करें कि ये पानी मुझे आज पूरे दिन अमृत की तरह मेरे साथ इतना प्यार मिलने वाला है। जहां से भी ये पानी आता है, उस झरने को, उस मिट्टी को, हर उस चीज को धन्यवाद करते हुए ना पहले अंदर अपने आप सोचे कि ये पानी किस तरह से मेरे पास आया है, किस सोर्स से, कैसे करके, कहाँ से फील करें किसी नदी या किसी झरने को, किस तरह से ये पानी वहां से आकर मेरे तक पहुंचा है, और धन्यवाद करें और एक सिप लें। आपको विस्फोट होगा और वो क्या है, मतलब कुछ अलग सी सेंसेशन आएगी आपकी बॉडी में। फील दैट। आप करेंगे साथ ही, आप आईज क्लोज करें और फील करें कि ये पानी मेरे अंदर जाके अमृत की तरह समा जाए। हर वो चीज जो मेरे अंदर कुछ नासूर की तरह है, वो इसको पीते ही अपने आप ही वहां से आउट हो जाए। ये पानी 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 हर उस धरती जो जिस धरती से निकला है, उन पेड़ पौधों को, हर उस चीज को धन्यवाद करो जिसके द्वारा इसका रचना हुई है। अब एक सिप लेकर देखिए और बहुत अपने आप को ये फील कीजिए कि वो अंदर जाते हुए ना ऐसे जा रहा है जैसे कि कुछ अमृत सा फील होना शुरू होगा आपको अंदर से, ठंडक सी आएगी। ये वही फीलिंग है जिस तरह से हमने आपको बताया था कि एक को पानी का इंजेक्शन लगाया था, एक को बोला गया था कि तुझे, दोनों को बोला गया था कि तुम्हें कोबरा का इंजेक्शन लगा के मार दिया जाएगा, सुसाइड, उनको मतलब डेथ का वो कहा गया था। एक को कोबरा उसका जहर का इंजेक्शन लगाया गया और एक को पानी का लगाया गया। दोनों की डेथ हुई थी क्योंकि उसने माइंड में ये चीज ले लिया। जैसे उसके पानी में वो ठंडा पदार्थ गया, उसे नहीं पता चला कि वो क्या, उसको यही लगा, उसके माइंड में मैसेज आ गया था। इसीलिए हमने अपने माइंड को ही रेडी करना है कि ये अमृत है। लोगों की तो दवाइयां छूट जाती है इसको अमृत बना के, बट हम इसको अमृत बोलते नहीं, हम तो पानी को बोलते क्या पानी पानी क्या करते रहते। मतलब हम लोगों ने इतने नेगेटिव वर्ड्स खुद क्रिएट कर रखे हैं और हम कहते हैं हम कुछ गलत करते ही नहीं। मैं धरती माँ का ना बार बार धन्यवाद करती थी। अभी हमारे पास डॉगी है, तो एक दिन मेरा डॉगी ना पूरा लथपथ होके आ गया मिट्टी से, नीचे गया, उसको लेकर गया मेरा बेटा, और जैसे ही मेरा बेटा ना उसको लेकर आया तो डोर उसने ओपन किया तो वो कहता है मम्मा आप साइड हो जाओ, इसको ना सीधे बाथरूम में लेके जाऊंगा, ये तो मिट्टी मिट्टी करके आया है। और मुझे ना उसको देखते ही हंसी आ गई। वो मेरा बेटा कहता क्या हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मिट्टी लगी है ना इसमें। कहता नहीं मम्मा ये सारा घर गंदा कर देगा। मैंने कहा ऐसे मत बोल, सोच ले कि इसने होली खेल के आया है, ये कोई बात नहीं, उस मिट्टी को कुछ मत बोल। पता है मैंने कहा बच्चों को मिट्टी के साथ खिलाया जाता था, तो मैंने कहा ये भी तो बच्चा ही है। और उसी टाइम मेड पोछा लगा के गई थी। कहता नहीं मम्मा घर गंदा हो जाएगा। मैंने तो सोचा आप ही डांटोगे मेरे को, बट वही है प्रैक्टिस। जबकि आज से 2-3 साल पहले अगर पोछा लगता था ना तो मैं बच्चों की चप्पलें भी बाहर खुलवा देती थी कि बेटा थोड़ी देर घर साफ रहने दो, मिट्टी आ जाएगी, घर गंदा हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितनी गालियां इस मिट्टी को भी मार रखी है। तो वो सब हमारे वो बाकी है, वो सब हमें करने को बाकी है। अगर आप ये सोचें कि आप लोग कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान हमारे साथ क्यों गलत करता है। भाई हमने बहुत नाशुक्र हैं, हम बहुत नाशुक्र हैं।
ये समझ लें कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई गलती नहीं करी। बहुत नाशुक्र है, इस चीज को समझें और आगे बढ़ें। आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई फूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई फूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई फूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई फूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन देखो, उन्होंने आपको बोल दिया कि आज अगर आप भूल रहे हो तो थोड़ी देर के बाद कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद कर लो, कोई बात नहीं अगर आप भूल गए। और उसके साथ वो बोलते हुए चल पड़ी कि ये आप कल भी करो और आगे भी करो। उसने आपको फोर्स नहीं किया, उसने कहा अगर समझदार है तो हर रोज करेगी, नहीं तो नहीं करना। तो भाई मैं तो कुछ नहीं करा सकती, मैंने तो रास्ता दे दिया। वो रास्ता देकर आपको चली गई, बट ये आप पर है। शुरू शुरू में तो पहली बार जब मैंने ये बुक करी थी ना, मैंने भी 1 या 2 बार ही करा था ये। बट हम लोगों ने क्या है कि मैजिक स्प्रेड करने के लिए शुरू में ना हमें आदत नहीं आती हाथ से। अगर आप हाथ से खाने पे करोगे ना, तो आपको दूसरा इंसान कोई घर पे आया बोलेगा क्या जादू जूदू कर रही है। तो हमने एक क्या था, एक ये शेकर रख लिया था, जैसे नमक वाला सॉल्ट शेक करने का, तो उसमें बाहर मैजिक लिख दिया था। मेरा तो डाइनिंग टेबल पे वो पड़ा होता था जब मेरा बेटा भी खाना खाने आता था ना, और उसके अंदर मैंने चावल के दाने डाले हुए थे खाली। वो जैसे वो शेक करते थे, शक शक की आवाज आती थी, और वो उसमें लिखा था मैजिक। तो वो खुद को ही फील होता था कि ये मैजिक स्प्रेड हो रहा है। तो शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर धीरे 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 आप उस खाने को ग्रेटफुल करना शुरू करेंगे। जब मैं अपने बेटे को पहले खाना देती थी ना, तो मैं कहती थी खा ले, वैसे तो खाता नहीं है, तो वो ना कहती थी। अब मैं क्या कहती हूँ, जब उसको खाना डाल के देती हूँ, एक तो उसमें मैजिक स्प्रेड करती हूँ कि इतने प्यार से इसको खाने वाला है, पनीर इसको इतना पसंद है, इसको ये पराठे इतनी पसंद है, जहां से ये आया है ये इसके लिए लगकर आया है, तो भगवान इसके अंदर ये जाए, इसकी हाइट, इसकी हेल्थ फिट रहे इसके साथ। तो ये जैसे जैसे हमने ये बोलना शुरू किया, वो अब हमेशा खाना कंप्लीट करता है, जबकि वो पहले खाता ही नहीं था। मतलब मैं तो ये लाइव एग्जांपल अपने आप में देखती हूँ। तो वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कृतज्ञता की कमी थी। मैं बार बार एक ही वर्ड कहती थी, वो खाता नहीं, तो वो खाता ही नहीं था। नेगेटिव उसकी साइड से नहीं था, मैंने ही वो रखा था। फिर काटना भी मुझे ही पड़ा ना, इसलिए मैंने तो उसको भर के काट दिया। तो प्लीज अगर आप लोगों के भी ये चीज गड़बड़ है, जैसे मैं खाने के लिए बोलती थी मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बोलती ये थी। इसलिए अपने शब्दों को यहाँ पे बदलेंगे, और शब्दों का ही खेल है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। यस, ये एक वो है। देखिए, पानी, और इसमें कोई कहे कि इसमें क्या ग्रेटिट्यूड करना, ये तो हमें मिला ही है, ये तो हमें, क्योंकि ये मुफ्त में मिला हुआ ना, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं है। तो बट आपको पता नहीं है कि एक दिन अगर आपके घर में पानी ना हो ना, बवाल मच जाता है, बवाल। तो और आप ही हो उसको अगर प्यार कर करके वो आपके लिए सोना बना देगा, अमृत। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि अगर वो आपके लिए एक अमृत मिल गया आपको, तो क्या मिल जाएगा? आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए।
अमृत ही तो एक ऐसी चीज है, अगर वो खा लिया तो आप तो पारस बन गए ना। तो यही है वो चीज। चलेंगे। आज क्रमांक 8, जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई घी का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद चेतना जी आपकी रीडिंग के लिए, थैंक यू। एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये इन्होंने एक चीज कह दिया कि खाना पीना जो भी आप करते हो, कोई बात नहीं आप उस टाइम नहीं कर पाए, पर जब भी आपको याद आता है ना, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो लीजिए। कोई बात नहीं अगर भूल भी रहे हो, क्योंकि अभी आप नए नए प्रैक्टिशियन हो। अगर आपने उसको पकड़ लिया, आपका रास्ता फिर भी हो जाएगा, क्योंकि वो पानी आपके अंदर 1 मिनट में आपने पिया और 1 मिनट में आप वॉशरूम नहीं जाओगे, वो आपके अंदर टिका हुआ है। तो उसको एनर्जी थोड़ी देर बाद भी डालोगे तो उसके पास पहुंचेगा, वो वाइब्रेशन पहुंचेगी उसके पास। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हम थोड़ा सा पावर का भी करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। नहीं, आप क्या लिख रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, नहीं, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है हमारे भी कुछ पावर के चैप्टर्स ऐसे रह रहे हैं कि पावर का हमारा हो ही नहीं पा रहा। ये चैप्टर ना कुछ बड़े हैं स्टार्टिंग में, तो हम उनके डीप करते करते वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं पानी से रिलेटेड, या कुछ कोई शेयरिंग है। अभी 8 चैप्टर्स हो गए हैं, तो आई थिंक आप लोग अगर जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझ आ रहा होगा, तो उनको डिफरेंस भी आया होगा। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? फिर मैं किसी का नाम ले दूं। प्लीज बोल दीजिए। हेलो मृदुल, हाँ जी। मुझे सुन के सारा बहुत अच्छा लग रहा है। वाह अब वाह, थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले भी मैं कर रही थी लेकिन अभी थोड़ा और समझने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तुम तो पहले ही बढ़िया स्टूडेंट थे ना। चलो। थैंक यू, थैंक यू मृदुल। कोई और जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है उसमें से किसी को अगर कहीं कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। मैं तब तक बुक शेयर करती हूँ। आज कोई है हमारे साथ रीड करने के लिए? तुम्हारे पास भी है ना पूनम ये बुक पावर? पावर, यस। कर सकते हो ना रीड? 1 मिनट में लेके आती हूँ बुक। एक्चुअली ना स्टडी में वो डॉटर की क्लास चल कोई रही बात है। नहीं, मैं किसी और को पूछ लेती हूँ, कोई हाँ, और। गुड जस्ट मॉर्निंग मैम। हाँ, आई एम अरेंज फॉर टुडे, आई विल डू इट ठीक है, टुमारो। इमानी इज ऑल्सो विद अस, शी कैन रीड। ओके, थैंक यू। इमानी आप भी रीड करने को रेडी हो? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम आप कब जा रहे हो चंडीगढ़? हाँ, मैम। मंडे। ओके, अच्छा। ओके। पावर बुक के बारे में अगर आपको पता होगा तो हम इसका भूमिका भी पढ़ चुके हैं, आभार भी पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना पढ़ी थी ना हमने, हिमानी? जी मैम, उसका 3rd पैराग्राफ हाँ, 3rd पैराग्राफ मुझे ध्यान है। आपको अपने जीवन में संघर्ष, यहाँ से शुरू करेंगे।
कर दूं मैम? हाँ हाँ, ये पावर बुक है, ये भी रोनामेंट की बुक है, और इसको भी हम साथ लेकर चलने वाले हैं। बट हमारा चैप्टर इतना लंबा हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो मुझे लगता है इसको करा के फायदा नहीं। बट आगे अभी हमारे 8th 9th से चैप्टर थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो हम मे बी 2-2 पेज से ज्यादा भी पकड़ेंगे इसको। सो आज हम शुरू करते हैं, चलिए करिए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि ये जीवन अद्भुत है। देखिए यहाँ सर एक रुकेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बोल दिया कि, और हम लोग क्या सोचते हैं, हमें तो रोने के लिए बनाया गया है, हमारे को तो सुख ही नहीं है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं खुशियों में। हम हमेशा, लेडीज तो इसका हमेशा ऑपोजिट बोलती है। आज से अगर कुछ साल पहले मुझे भी कहा जाता था तो मैं यही कहती थी, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे तो इसलिए बनाया ही नहीं गया। ऐसा नहीं था कि जेलस थी, बट कहीं ना कहीं अपने आप से ही खाली थे। बट उन्होंने कितना ब्यूटीफुल से बता दिया कि आपको खुश रहने के लिए, जिंदा दिली, रोमांच, सराबोर रहने के लिए बनाया गया है। सराबोर मतलब हर टाइम आप हवा में वाह 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 क्या खिलते हुए दिखो। फूलों के बीच में जाकर हमारी रंगत कैसी हो जाती है, वाह, मजा ही आ जाता है। और वही आपको अगर एक साइड फूलों के पास भेज दिया जाए और एक साइड आपको कहीं पे ऐसा बिल्कुल स्लम एरिया है जहाँ पे बहुत गरीबी है, छोटे छोटे बच्चे कागज चुन रहे हैं, वो चुन रहे हैं, और उनके पास भेज दिया जाए, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा। मतलब ऐसा लगता है फूलों के पास आप हवा में अपने आप को फील कर रहे हैं, और वहां आप उन बच्चों के पास जाकर आपको लगता है यार हमारे बच्चे तो खाना भी नहीं खाते, मतलब इतना खाना होकर वो खाना, और ये देखो ये कूड़े से भी खाना चुन रहे। तो मतलब वो वही चीज है कि हमें तो सर्वत्र का भला करना है। जैसे ही हम इस मिट्टी में इस हर चीज का धन्यवाद करने लगेंगे ना, तो हर उस इंसान को अन्न मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे वंचित है। बहुत लोग हैं ऐसे धरती पे जिसको सुबह की सुबह रोटी नहीं मिलती, और हम तो अद्भुत हैं, हमें तो हर वो चीज मिली है, चाहे हम रोए भी कितना है फिर भी हमें चीजें मिली हैं, क्योंकि हमारे ऊपर यूनिवर्स का हाथ है। हम ब्लेस्ड हैं, वी आर ब्लेस्ड। तो मैं आज से ना 2-4 एफर्मेशन भी जरूर शुरू करूंगी। प्लीज, आई एम ब्लेस्ड या आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम वर्ड के साथ 3 सेंटेंस कम से कम आपने अपने लिए डेली बोलने हैं, क्योंकि हमारे माइंड को ना समझ नहीं आता कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, उसे समझ नहीं आता। वो दूसरों को फिट बड़ी जल्दी समझ आता है, बट उसको अपनी फिटनेस समझ नहीं आती। हर चीज भरपूर है हमारे पास। मैं यहाँ पे ड्रिंक पी रही हूँ ना, आप रज के आए हो, बट फिर भी आपको वो गिलास देखकर दिल करेगा, मैं वो दिल कह रहा है ना, तो वो कहते हैं ना दिल मांगे मोर। तो इस दिल को इसीलिए ये मोर मांगता है क्योंकि ये रजा हुआ नहीं है, और ये रजेगा कब, जब आप इसको आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको कोई बोल ही नहीं सकता इतना जितना उसको जरूरत है। जैसे कहते हैं ना भगवान का हम कितना गुणगान भी कर लें उतना भी अति नहीं है उसकी। तो वही है, अगर हम अपने आप को भर लेंगे ना, बट अपने आप को इंडिविजुअली भरना है, तो देखिए आपके अंदर से रसाव शुरू हो जाएगा। आप फूलों के बीच में जाएंगे तो आप नाचने लग जाएंगे, और जब आप उन बच्चों के बीच में जाएंगे ना जो आपको स्लम एरिया के बच्चे दिखेंगे, आपका फटाफट दिल करेगा कि पर्स से पैसे निकालूं, सामने कोई दुकान देखूं और इन बच्चों को कुछ खिला दूं। ये इंसानियत हमने करनी है, जो कि हमारे पास हमारे आप से उड़ती चली गई।
अभी हमें कुछ टाइम पहले, अगर 3 साल पहले मेरी गाड़ी के आगे कोई खड़ा होता था ना पैसे मांगने के लिए, तो मैं बोलती थी जाके कमा के आ। सच्ची बोलती थी, क्योंकि ये हमें बताया गया था कि इस सड़क में चलते हुए ना इन लोगों को पैसे नहीं देने। बट मेरे 5 और 10 रुपए से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपको बोलो, जब आप अपने पैसे का काम शुरू किया देना, उन 10 रुपयों को देते हुए ना मुझे ऐसे लगता है यार मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं दे पा रही हूँ। अंदर से आनंद आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी हमने प्रैक्टिस करी। तो अद्भुत हम तभी, जीवन हमारा अद्भुत तभी बन सकता है जब हम दिलदार हो जाएं, रोमांचिक हो जाएं, सराबोर होके अपनी जिंदगी को जिए। चलें आगे चलें हिमानी। जी, आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। वाह वाह, इसको यहीं पे नोट करेंगे। प्रबल इच्छा, हमारी प्रबल इच्छा, मेरा सपना अगर है तो वो मेरी ही इच्छा है, और उसको पूरा करने के लिए शक्ति किसकी लगेगी? मेरी लगेगी। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस नॉलेज को और अच्छी तरह से प्राप्त कर पाऊं। तो मैंने जो आपको सिखाने का बेड़ा लिया, क्यों लिया? क्योंकि जब मैं आप लोगों को भी ये एनर्जी दूंगी तो मेरी एनर्जी इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्या हुआ, पावर तो मैं अपने को ही दे रही हूं, मैं पावर आपको नहीं दे रही, बट ये है कि उसको स्प्रेड कर रही हूं, तो वो पावर आपकी साइड से भी मेरे को ही आ रही है। तो मैं तो यहाँ बहुत स्मार्ट काम कर रही हूँ, बाकी आप लोग भी देखो कि आपको कितना स्मार्ट काम करना है। बहुत सिंपल है, बट इसको समझेंगे और इसको पकड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि और लोगों को भी स्प्रेड करो। जब आप स्प्रेड करते हो तो आप एनर्जी को देते हो, और आपके पास वो 4 गुना, 40 गुना, 4000 गुना आपके पास वापस आते हैं। तो यहाँ पे यही है। आगे हिमानी। जी, एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 to 1891, नव विचारवादी लेखक। एक मिनट, एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति एक असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है। देख लीजिए, एक शक्ति है, एक शक्ति हमारे अंदर है, एक इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और हमें जैसे जैसे उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा, वो हमारे अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक मुझे ये लगता था कि मैं खुद ही ढंग से नहीं पढ़ पाती, मैं क्या किसी को कराऊंगी। जैसे ही मैंने उस शक्ति को अंदर लेना शुरू किया, मैं उसको बाहर भी स्प्रेड करने लगी, वो शक्ति 4 गुना होके मेरे अंदर और आनी शुरू हो गई। बहुत ही सिंपल है, बट इसको समझे। आप खाना बनाते हैं अपने खाने के लिए, आपने उसमें खूब मसाले डाले, उसको आपने अपने सिक्योरिटी वाले को दे दिया, 2 जनों को और खिला दिया, उन्होंने उस एनर्जी को फील किया, वो अपने घर लेकर गए, 10 जनों को उन्होंने वो खाना खिलाया, आपने वो एनर्जी 10 जनों में भेज दी, और अगले दिन वो आपको कहते हैं कि मैडम आपने जो भी बना के दिया था ना, मेरे बच्चों ने बहुत प्यार से खाया, बहुत आनंद आया उन्हें। तो आप सोचो कि आपने उस एनर्जी को कितने लोगों में आगे स्प्रेड कर दिया। यही है जो कि हम क्या करते हैं। आज तक बचपन में जो मुझे एजुकेशन मिली थी, मुझे बताया गया था अगर तैने पढ़ा है ना तो अपने भाई को भी नहीं बताना कि तैने क्या पढ़ा है, क्योंकि वो आउट हो जाएगा। बट आज मुझे समझ आया कि खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, अगर आपने अपनी जिंदगी में बाहर लानी। तो ये मैंने सीखा इस जर्नी से। अगर आप लोगों के आसपास भी आपके बच्चे किसी को बता रहे हैं ना, तो खुश होइए कि आपका बच्चा इतना काबिल है, किसी को सिखा रहा है। चलें आगे बढ़ेंगे। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे, और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादू जीवन शुरू होने दे। हाँ हिमानी, एक मिनट यहाँ रुकेंगे। कल ना मेरी बेटी का मुझे फोन आया, जो उनके कॉलेज की डीन है ना, उस डीन के पास ना कोई भी लेक्चरर उनका टिक नहीं पा रहा। तो मेरी बेटी कहती मम्मा हमारी ना डीन बड़ी ऐसी है, मैं कल गई ऐसा किया।
मैंने कहा अनन्या आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो? नहीं मम्मा वो ऐसी है। मैंने कहा ये तुम कर रहे हो? कहती नहीं मम्मा आपको थोड़ी ना पता। मैंने कहा बेटा आप जिस नॉलेज को सीख चुके हो ना, आपको तो ये वर्ड मुंह से भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा कहाँ गया तुम्हारा मैजिक डस्ट? स्प्रेड करो ना अपनी मैम पे। बाकी के लिए वो ऐसी होगी पर वो तेरे लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझे वो चीज पता है। मैंने कहा आज से अगर जिस टाइम मैं कॉलेज और स्कूल में थी ना, अगर मुझे ये चीज पता होती कि किसी चीज का गुणगान करने से वहां पे ही स्प्रेड हो जाती है, तो मैंने कहा मैं तो जाप जपती अपने टीचर्स का जाप। मैंने कहा तू क्या बात कर रही है? मैंने कहा तू बोलना तो शुरू कर। मैंने कहा लिख आज, फोकस ग्रेटिट्यूड डाल अपनी मैम को। देख कल तेरे को वो उठा के तेरे से क्वेश्चन पूछ के ये ना कहेगी यस यू हैव बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मैंने कहा बेटा मुझे तो ये बहुत लेट पता चला है, बट तुम्हें तो बहुत जल्दी बता दिया गया है, ये बहुत जल्दी तुम्हारी ये सीक्रेट पता चल गया। मैंने कहा क्यों क्यों तुझे नेगेटिव निकल रहा है? क्योंकि तैने वो एनर्जी लोगों से सुन ली, तैने वो बच्चों से सुन ली और तू उसी को स्प्रेड कर रही है। मैंने कहा चेंज योर थॉट्स। मैंने कहा तेरी क्लास के बाकी बच्चे इस नॉलेज को नहीं जानते जो तू जानती है। और उसने मेरा ख्याल रात को लिखा होगा फोकस ग्रेटिट्यूड अपनी मैम पे। अब देखती हूँ आज उसको, अगर नहीं लिखा होगा तो सुबह लिखवाऊंगी आज उससे। तो वो क्या है, वो क्या है? और अब तो मुझे तो उसको माफिया में लिखवानी है अपनी मैम के लिए, क्योंकि वो क्या है उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। और ये काम हम कर चुके हैं, हमने तो बहुत मजाक उड़ाए हैं। शालिनी याद होगा हम अपनी प्रिंसिपल मैम का तो कैसे मजाक उड़ाते थे। हाँ सही बात है। अभी भी याद आता है, इतनी हंसी कभी आती है, लेकिन कभी अब कभी ये सीखने के बाद तो बहुत लग रहा है। और मास्टर डिग्रियां करके भी हमने जॉब नहीं करी, यही रीजन रहा। आ गई समझ बात? तो ये समझ जब मुझे आई ना चीज, तो ये यहाँ पे आकर रुकी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक पैरा पढ़ लेंगे फिर हम बंद करेंगे। मुझे पावर बुक बहुत पसंद है। चलिए। यह शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 to 1922, टेलीफोन के आविष्कारक। ये इस चीज को आज आप ध्यान करेंगे। अब आप मतलब ये टेलीफोन का आविष्कारक था जिसने शक्ति की खोज करी। अब आज आप पूरे दिन एक चीज को ड्रिल करेंगे। अभी ये जूम है हमारे पास, हमारे साथ शालिनी कहाँ से बैठी है? यूएस से बैठी है। अनिला जी हमारे साथ कैलकाटा से बैठे हैं, मैं पुणे से बैठी हूँ। पूनम हमारे पास चंडीगढ़ से बैठी है। ये क्या शक्ति है? हम अपनी एनर्जी को यहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं। जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया होगा उसको इस एनर्जी का पता चल गया होगा कि इसको कैसे ट्रेवल किया। जब हमारी वॉइस ट्रेवल हो सकती है जब तक हम जीवित हैं, जिस दिन हम चले गए उस दिन हमारी आवाज ट्रेवल नहीं हो सकती। तो सोचिए, यही चीज है कि प्राणिक हीलिंग में जो हीलिंग वो बताते हैं, अब मुझे समझ आया कि वो हीलिंग कैसे यहाँ से यूएस तक भी ट्रेवल करेगी, जैसे हमारे शब्द ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। कैसे एक तारों के द्वारा जो शब्द मैं यहाँ बोल रही हूँ वो यूएस भी पहुंच रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच रहा है, सब जगह पर। तो हम ये चीज में क्यों फिर पीछे हो जाते हैं कि अगर कोई किसी को वाइब्रेशन भेज रहा है तो वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी? वो भी पहुंचती है, वो भी पहुंचती है। एक लेडी थी, मतलब हम यहीं पे रुकते हैं, एक लेडी थी, वो अपने घर के बाहर डेली एक इंसान को खाना देती थी। अब वो खाना देती थी, उसका बेटा आउट ऑफ इंडिया रहता था, डेली खाना देती थी। एक दिन उसको घमंड आ गया कि यार मैं तो परेशान हो गई इसको रोज खाना देके। उसने उसको खाना नहीं दिया, वो आया, उसने रोटी मिली नहीं उसको, वो चला गया वहां से जो बैगर था। थोड़ी देर में उसके बेटे का फोन आया कि मम्मा सुबह से भूखा हूं, कहीं पे भी रोटी का एक, हर दुकान बंद है, हर दुकान बंद है। एंड दैट लेडी शॉक्ड कि यार आज ही मैंने ये काम किया है कि आज मैंने घर के बाहर रोटी नहीं दी है। उसने फटाफट से रोटी बनाई और वो उस एरिया में पूरे में भागी। फिर उसको वो आदमी आगे जाकर मिला, उसको रोटी दी
2 चीजें उसको और दी, उतने को थोड़ी देर में फोन आ गया कि मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आ गया, तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने खाना बना रखा है, तो यहाँ के खा ले। तो आप क्या बोलते हो, एनर्जी स्प्रेड नहीं करती? बहुत बड़ी चीज है, बट समझना ही नहीं आता, हम तो किसी और ही दुविधा में फंसे हुए हैं। तो प्लीज अगर लाइफ में अच्छा चाहते हैं ना, अगर हमने किसी के लिए बुरा शब्द बोला ना, हमारे अंदर ही चल रहा है, पर वो पहुंचता है, वो पहुंचता है। मैंने तो जब से ये चीजें पकड़ी है ना, मैं तो बोलती हूँ राम राम जी राम। जब किसी को कुछ बोलना भी हो ना, मैं तो बोलती हूँ भाई फटाफट से निकल यहाँ से, कुछ नहीं बोलना, तुझे अच्छा ही पकड़ना है भाई। क्योंकि हम इंसान है, गड़बड़ तो हमसे होती है, हमने देखा है, हम आंखों के आगे पर्दा नहीं डाल सकते, बट समझदारी बहुत, जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना, कभी भी वो गलत को गलत भी नहीं कहता, क्योंकि दूसरा इंसान गलत तब कर रहा है कि उसके आगे पर्दा पड़ा है, आपके आगे पर्दा नहीं है। सो हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू हिमानी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये बहुत ही, अगर हो सके तो हम कल से 20 मिनट पहले पावर बुक कर ले, बाद में हम मैजिक बुक करें, यस एज यू विश। है ना? ऐसा भी कर Yes. सकते हैं कि 2 पेज, क्योंकि ये नई लर्निंग है ना, तो सुबह हम फ्रेश ज्यादा होते हैं, Starting, yes. उस लर्निंग को पहले ले लेते हैं, Yes, उसके yes. बाद मैजिक बुक करेंगे। सो बिल्कुल। है ना, ये मैं सोचा, मेरे मन में आई है ये चीज, सो क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है इसको करने में। सो Yes. थैंक यू टू Okay, ऑल, thank you, थैंक thank you. यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मृदुल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। आप अपना जिसके लिए भी है ग्रेटिट्यूड खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।